सैकड़ों किसानों ने जिलाधिकारी हरिद्वार कार्यालय पर पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम पर एसडीएम पूरन सिंह राणा को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि किसानों ने गन्ने की रेट प्रति क्विंटल 100 रुपये बढ़ाने और पानी का बिल माफ करने व आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, जिसके लिए उन्होंने इस समस्या से निजात पाने की भी अपील की है। तो वहीं मजदूर को प्रति माह सरकार की ओर से कम एक सप्ताह की मजदूरी बिना मजदूरी किए मिले। ये तमाम मांगे हिंद मजदूर किसान समिति ने प्रशासन के आगे रखी हैं। ऐसे में एसडीएम पूरन सिंह राणा का कहना है कि हिंद मजदूर किसान समिति ने जिन जिन मांगों को ज्ञापन के द्वारा रखा है, उन सभी पर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के साथ वार्तालाप कर जो भी निर्णय निकलेगा इन्हें प्रेषित कर दिया जाएगा। बहरहाल हिंदू मजदूर किसान समिति के मजदूरों ने जो मांगे रखी हैं, प्रशासन उसको कब तक पूरा करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हिंदू मजदूर किसान समिति है, उनके द्वारा एक ज्ञापन प्रेषित किया जाना है, जिसमें उनके द्वारा अपनी कुछ डिमांड्स उल्लेखित की गई है। कुछ गन्ने के मूल्य को लेके हैं और कुछ बिजली कटौती और बिजली दरों में जो चार्जेस है उसको कम करने को लेके, और इसके अलावा जो पशुओं के द्वारा जो जंगली पशुओं के द्वारा फसलें इत्यादि डिस्ट्रॉय की जा रही है लोगों की, तो उसके रिगार्डिंग दिया गया है। तो इसको प्रॉपरली डीएम साहब से डिस्कस करके जो भी चीज़ें हैं शासन को प्रेषित किया जाएगा। थैंक यू। मेरा नाम सुनील कुमार है, रुड़की विधानसभा में प्रभारी हूँ। हिंद मजदूर किसान समिति ये हमारा संगठन है, इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी, उन्हीं के आह्वान पर हम किसानों की समस्याओं को लेकर यहाँ पे आए हैं। एक तो किसानों के गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए और 15 बीघे से कम का जो किसान है उसे जो है फसल का रेट बढ़ के मिला, क्योंकि उसकी लागत बहुत ज़्यादा आ जाती है। तीसरा, हमारे यहाँ ट्यूबवेल का बिल माफ़ हो जाना चाहिए और घर का बिल हाफ हो जाना चाहिए, और एक महीने में 30 दिन में कम से कम 8 दिन की जो बेरोजगार हैं उन्हें मजदूरी मिले। एक चीज़ और है कि जैसे कि हमारे यहाँ जय जवान और जय किसान का नारा है, ये हम बोलते तो सब हैं लेकिन फॉलो कितना कर रही है सरकार। अब इसे जवानों पर तो पूरा फॉलो हो रहा है, लागू हो रहा है, और उन्हें सुख सुविधा भी दी जा रही है, उन्हें हथियार भी दिया जा रहा है, गोला बारूद भी दिया जा रहा है। अरे किसान के लिए कम से कम ट्यूबवेल का बिल माफ तो हो, कम से कम किसान को पानी की सुविधा तो खेती के लिए कम से कम ये तो दे दें, इतना तो कर दे बस। मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा का प्रभारी हूँ। हमारे हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी हैं, उनकी ही प्रेरणा से आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उनका मुख्य उद्देश्य है, जैसे अमेरिका है, अमेरिका हथियार और दवाई प्रधान देश है, वो अपनी पूरी जान दवाई के प्रति और हथियार के प्रति लगा रहा है। चीन इलेक्ट्रॉनिक प्रधान देश है, वे अपनी उसकी तरफ जोर लगा रहा है। लेकिन हमारा कृषि प्रधान देश है, हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, लेकिन इसके प्रति आज तक सरकार की कोई कृषि के प्रति नीति नहीं आई। इसीलिए यहाँ के युवाओं का रुझान कृषि की तरफ से हटता जा रहा है और नौकरी की तरफ पलायन कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा, यहाँ सब लोग कृषि करना छोड़ देंगे और सब लोग नौकरी करना पसंद करेंगे। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका रुझान है, यहाँ से युवाओं का रुझान कृषि की तरफ कैसे आए, क्योंकि जितने भी गाँव की संख्या थी वो शहर की तरफ पलायन कर गई, और जो शहर की संख्या है वो गांव की तरफ पलायन कैसा करे। उन्होंने बताया है, जैसे 15 बीघे किसान है उसे क्या होना चाहिए, आज कहा 100 बीघे काश्तकार है उसे वही रेट, और जो 15 बीघे से नीचे काश्तकार है उसे वही रेट मिल रहा है। तो उन्होंने बताया है, जैसे 15 बीघे का जो काश्तकार है उसे आज 100 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का रेट बढ़ के मिलना चाहिए। इससे क्या होगा, युवाओं को रुझान कृषि की तरफ मिलेगा जी। दूसरा बताया उन्होंने, ट्यूबवेल का बिल माफ़ हो और घर का बिल हाफ हो, और तीसरा बताया उन्होंने, जो आवारा पशुओं की मुख्य समस्या है उसे यहाँ से ख़त्म किया जाए, क्योंकि देखो आवारा पशु हमारी फसल नष्ट कर रहे हैं, उसकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है।